बड़ी खबर के साथ बड़ी खबर आपको बताया, बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां एक्टिव मोड में नजर आ रही हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार विधानसभा चुनाव को अब कुछ ही समय शेष है। ऐसे में एलजेपीआर का गया जी में नव संकल्प सभा का आयोजन है। चिराग पासवान जनसभा को संबोधित करते नजर आने वाले हैं। आपको बताएं, मांझी के गढ़ में आज चिराग पासवान हुंकार भरते नजर आएंगे और दलित पिछड़ों को साधने का प्रयास भी करेंगे चिराग पासवान। विधानसभा चुनाव को लेकर एक्टिव हुई है पार्टियां। आपको बताएं कि जिस तरीके से लगातार चिराग पासवान को लेकर सियासी गलियारों में ये बात लगातार सामने आ रही है कि अब की बार चिराग पासवान पूरी की पूरी तरीके से एक्टिव मोड में है और बिहार में जब चुनाव लड़ने का दावा कर ही दिया है तो देखना होगा कि जब आज जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे तो क्या कुछ महत्वपूर्ण बयान देते नजर आते हैं, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण हो जाता है चिराग पासवान के लिहाज से कि क्या कुछ बयानबाजी और साथ ही रणनीति साधते हुए नजर आते हैं। और पटना से हमारे संवाददाता ज्ञानेंद्र वर्मा और भी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। ज्ञानेंद्र, क्या कुछ बताया जा रहा है? आज जब गया जी में चिराग पासवान चुनावी हुंकार भरेंगे तो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि बयानबाजी क्या कुछ देंगे ये भी काफी ज्यादा नजर रहने वाली है। निश्चित तौर पर देखा जाए तो अगर एलजेपीआर की अगर बात करें तो अभी विधानसभा चुनाव से पूर्व जो तैयारी है वो सबसे बड़ी तैयारी देखने से ही पता चल रही है कि वो एलजेपीआर की है, क्योंकि लगातार चिराग पासवान के द्वारा एक बड़ा आयोजन किया जा रहा है। राज्य के तमाम जो क्षेत्र हैं, चाहे वो मगध का क्षेत्र हो या कृषि का क्षेत्र हो, तमाम इलाकों में जो है अपनी एक सभा कर रहे हैं और लोगों को एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं। बता दें कि सबसे पहले उन्होंने भोजपुर में, भोजपुर के बाद राजगीर के बाद मुंगेर और अब गया जी में एक बड़ा नव संकल्प महासभा का आयोजन किया जा रहा है। इसमें लगभग 1 से 1.5 लाख लोगों के पहुंचने का अनुमान है, क्योंकि उनके प्रवक्ता जो है उनके द्वारा ये कहा गया है कि लगातार एलजेपीआर के जो तमाम जो पदाधिकारी हैं वो कैंपेनिंग कर रहे हैं और आसपास के जो भी विधानसभा क्षेत्र है उन तमाम विधानसभा क्षेत्र से दलित पिछड़े, अति पिछड़े व पासवान समाज के लोगों को एकजुट करके इस महासभा में आने का निमंत्रण दिया गया है। तो ऐसे में ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिस तरह से चिराग पासवान विधानसभा चुनाव से पूर्व जिस तरह की वो एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं और लगातार जनसभा का आयोजन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये चुनाव को लेकर के साफ तौर पर देखा जा रहा है कि ये एनडीए के लिए एक बड़ा संकेत है, क्योंकि चिराग पासवान अकेले ही तमाम राज्य के तमाम इलाकों में जाकर के अपनी जो गढ़ है उसे मजबूत कर रहे हैं, अपना वोट बैंक तैयार कर रहे हैं। चाहे वो जैसे कि चिराग पासवान ने लगातार कहते आ रहे हैं, चिराग पासवान लगातार ये कह रहे बयान दे रहे हैं 243 सीटों पर हमारी तैयारी है। अब वो हकीकत में क्या है, उनके अंदर क्या है, ये कुछ कहना समय से पूर्व सही नहीं होगा, क्योंकि लगातार चिराग पासवान को लेकर के कई तरह की बातें भी सामने आ रही है कि चिराग पासवान की पार्टी खुद 243 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। लेकिन जिस तरह से वो मंच पर से सीधे तौर पर ये कहते हैं कि हमारी तैयारी एनडीए को लेकर के है, तो एनडीए को मजबूत करने के लिए लगातार ये बीड़ा जो है चिराग पासवान के द्वारा उठाया जा रहा है और लगातार राज्य के तमाम अलग अलग क्षेत्रों में जनसभा का आयोजन किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर भी वो 243 सीटों पर जो बात कर रहे हैं एनडीए को लेकर के, 40 सीटों पर जो बात कर रहे हैं एनडीए को लेकर के, तो एनडीए को मजबूत करने के लिए सबसे पहले वो चिराग पासवान ही आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। जी ज्ञानेंद्र, जिस तरीके से हमेशा से ये बात सामने आती रही है कि चिराग पासवान और जेडीयू में ज्यादा बनती नहीं है और जेडीयू ने अब सीधा के सीधे तौर पर चिराग पासवान से ये कह दिया है कि आप अपना रुख स्पष्ट कीजिए, तो इसको लेकर भी आज कुछ बयान जारी कर सकते हैं? निश्चित तौर पे उनके बयान पर संशय बरकरार है, जैसा कि मैंने अभी पूर्व में ही अभी कुछ देर पहले ही बताया था कि जिस तरह से वो बयान दे रहे हैं उसको लेकर के एनडीए में संशय है, क्योंकि 2020 की जो उनकी रणनीति थी और उसके कारण जदयू को काफी नुकसान का खमियाजा भुगतना पड़ा था। ऐसे में जेडीयू पर कहीं ना कहीं ये संशय है कि चिराग पासवान को लेकर के कि चिराग पासवान क्या कुछ करने वाले हैं, क्योंकि अब देख रहे हैं लगातार नालंदा के इलाके में वो कैंपेनिंग कर रहे हैं, वहां सभा कर रहे हैं। उसके बाद मांझी के इलाके में, मगध क्षेत्र में जो कि मांझी का गढ़ माना जाता है, वहां महासभा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनके इस सभा को लेकर के लोगों में संशय है कि आखिर चिराग पासवान करना क्या चाह रहे, वो कुछ क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। शायद आज ये जो सभा है इस सभा में भी कुछ इस तरह का ऐलान करेंगे, हालांकि ऐलान इस तरह का नहीं करेंगे कि एनडीए को किसी भी तरह का दुख हो, लेकिन इतना तो तय है कि अगर मगध क्षेत्र में और खासकर गया जी में अगर वो सभा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं मांझी के जो वोट बैंक है उनमें सेंधमारी करने का प्रयास होगा, क्योंकि मांझी और चिराग पासवान के बीच लगातार कई मुद्दों को लेकर के विवाद भी सामने आए हैं। और ऐसे में जब चिराग पासवान गया में जाकर के सभा करते हैं तो ये कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी के लिए बड़ी मुसीबत बन सकती है, क्योंकि
जो मगध का क्षेत्र है वहां अति पिछड़ा की जो वोट मानी जाती है वो जीतन राम मांझी के पक्ष में मानी जाती है। और ऐसे में जब चिराग पासवान वहां जा रहे हैं, वहां सभा कर रहे हैं और उन तमाम विधानसभा क्षेत्र के इलाके के लोगों को एकजुट करके महासभा में आने का जब अपील कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये देखा जा सकता है कि ये जीतन राम मांझी के वोट पर सेंधमानी करने का भी प्रयास हो सकता है। जी ज्ञानेंद्र, जिस तरीके से ये बात भी सामने आई कि एलजेपी आर के 38 नेताओं ने सामूहिक तौर पर इस्तीफा दे दिया, इसको किस तरीके से देखा जा सकता है? देखिए, पार्टी है और पार्टी में चुनाव से पूर्व ऐसा अक्सर सभी पार्टियों में देखा जाता है कि जो लोग अपनी पार्टी की गतिविधियों से संतुष्ट नहीं होते हैं या फिर कोई और कारण होता है तो वो पार्टी पर आरोप लगाते हैं कि पार्टी की जो छवि है वो ठीक नहीं है, यहाँ लोगों को तवज्जो नहीं दिया जा रहा है। तो इसका कोई बहुत ज्यादा फर्क इन पे पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ये अमूमन देखा जाता है कि तमाम जो राजनीतिक दल है उसमें ये मामले चुनाव से पूर्व देखे जाते हैं। तो ऐसे में ये कोई बड़ा मायने नहीं रखता है, क्योंकि तमाम जो बड़े पदाधिकारी हैं तमाम लोग एकजुट हैं। तो ऐसे में जो कार्यकर्ता होते हैं, छोटे पदाधिकारी अगर होते हैं जो असंतुष्ट होते हैं तो वो पार्टी छोड़ करके जाते हैं, लेकिन इसका कोई ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। जी ज्ञानेंद्र, अगर बात करें चिराग पासवान की लोकप्रियता की तो लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। अगर नीतीश कुमार से कंपैरिजन करके भी देखा जाए तो लगातार सर्वे भी किए जा रहे हैं और चिराग पासवान की जब लोकप्रियता बढ़ रही है और ऐसे में उनका ये दावा करता कि मैं चुनाव लड़ूंगा और उनके पार्टी के कार्यकर्ता और सांसदों द्वारा ये बयान आना कि वो सीएम के लिए एकदम सटीक चेहरा है, तो इसको लेकर भी चिराग पासवान कहीं ना कहीं आज निशाना साधते हुए जरूर नजर आने वाले हैं। निश्चित तौर पे देखिए, लगातार वो कह रहे हैं कि मैं बिहार आना चाहता हूं, बिहार के लोग मुझे बुलाना चाह रहे हैं, तो इसलिए मैं बिहार की सेवा करने के लिए आऊंगा। लेकिन ये संभव शायद नहीं है, क्योंकि उनके कई ऐसे नेता हैं, उनका कहना है कि ये राजनीति है और राजनीति में इस तरह की बयानबाजी चल रही है। लेकिन ये कोई क्लियर नहीं कर पा रहा है कि वास्तव में चिराग पासवान केंद्र की राजनीति छोड़ करके वो बिहार की राजनीति में आएंगे। यदि हाँ, जिस तरह से उनके पार्टी के नेता व कार्यकर्ता उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में अगर देखना चाहते हैं तो निश्चित रूप से अगर एनडीए ने यह सहमति बनाई कि अगर उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाएगा तो ऐसे में एनडीए में एक बड़ी फूट हो सकती है और नीतीश कुमार के लिए यह काफी बड़ा नुकसान हो सकता है। क्योंकि नीतीश जब ये आह्वान हो जाएगा, ऐलान हो जाएगा तो कि चिराग पासवान को प्रमोट किया जा सकता है, तो नीतीश कुमार कहीं ना कहीं इस पर बड़ा एक्शन ले सकते हैं और नीतीश कुमार जो एक्शन लेंगे उससे एनडीए को भी नुकसान होने की बात सामने आ सकती है। क्योंकि चिराग पासवान को जिस तरह से लगातार पिछले 5 महीनों से अगर बात की जाए तो लगातार उनके पार्टी के नेताओं के द्वारा, कार्यकर्ताओं के द्वारा पोस्टर लगाए जा रहे हैं, खासकर जेडीयू के बाहर पोस्टर लगाए जा रहे हैं कि वो चिराग पासवान को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो उनके नेता हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, तो वो उन्हें चाहते हैं। हालांकि इधर मुख्यमंत्री के जो जेडीयू की पार्टी है उनके द्वारा भी लगातार ये बयान दिए जाते हैं कि 2000 से 25 एक बार फिर से नीतीश, माने अगले 5 वर्षों तक एक बार नीतीश कुमार फिर रहने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं तकरार की स्थिति है, लेकिन फिलहाल ऐसी स्थिति देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि अगर ऐसा करती है एनडीए तो निश्चित रूप से एनडीए को इसका भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। जी ज्ञानेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पर अपडेट साझा करने के लिए।